अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सब का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं और वो कण कण में समाया हुआ है। और गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। कुरान करीम में सबसे पहली बात अल्लाह ने जो कही वो ये है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं सबका रब हूँ। हम उस ईश्वर को, अल्लाह को, उस रब को अपने अपने तरीके से मानते हैं और जानते हैं, लेकिन ये बात साबित है कि वो एक महाशक्ति है, जो वो एक ही शक्ति ऐसी है जो पूरी सृष्टि को, पूरी कायनात को चला रही है, पूरी दुनिया को चला रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज मतलब जादू, जिन्नात, शैतान, इस तरह का हमारा काम है। और हमारी जो 35 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस है, नॉलेज है, उसमें हमने कुछ डॉक्टरों से, हकीम और वैद्यों से जो कुछ दवाइयाँ जानी और उनको हमने यूज़ किया, हमारे लोगों को यूज़ कराया, तो वो जो हमारी भरोसेमंद दवाइयाँ हैं वो भी हम अपने तरीके से अपने लोगों को बताते हैं। चाहें तो हम हमारे तजुर्बे से आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमारे चैनल पर दुआ और दवा दोनों मौजूद है। खैर, हम आगे बढ़ते अपने काम के लिए। आज मैं एक अल्लाह के नाम जो है अल अजीज़, अजीज़ का मतलब तो आप समझते ही हैं। अजीज़ यानी बहुत, जिसको हम चाहते हैं, बहुत अजीज़, बहुत प्यारा, बहुत करीब हमारे। तो जो हमारे करीब होता है वो हमारे दिल दिमाग पर गालिब भी होता है, हैवी होता है। तो इसका मतलब भी यही है, अल अजीज़ का मतलब सब पर गालिब, यानी मोहब्बत, खुलूस, इंसानियत सब पर गालिब होती है। ये सच्चाई है। तो मैं ये आज अमल लाया हूँ अल अजीज़ों का। इसका मतलब ये है कि जो इसमें 2-4 तरीके बताऊँगा मैं, आसान जो आप अपने खुद कर लें, अपने बीवी बच्चे कर लें, सभी लोग मिलकर कर सकते हैं। जो आसान हो वो अमल, वो तरीका आप अपना लें। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस अल अजीज़ को, अल अजीज़ो पढ़ा या अजीज़ो पढ़ लें, अल अजीज़ो पढ़ लें, वैसे ज़्यादा बेहतर यही होगा अल अजीज़ो पढ़ें, क्योंकि ये इसका खाक यानी मिट्टी से ताल्लुक़ है अल अजीज़ो का। और जिसके नाम के ये हर्फ हैं, अक्षर हैं, अदद, ये अक्षर हैं, हर्फ हैं, जैसे दाल, डी, है, एच, लाम, एल, एन, यू, रे, आर, खे। खे आप जानते ही हैं किस तरह से लिखा जाता है अंग्रेज़ी में, गैन और गै। अब गै भी कैसे लिखा जाता है आप जानते हैं, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो गैन यानी गै वाले भी इसमें ये जिनके मैंने अक्षर बताए हैं, हर्फ बताए हैं, अगर ये इसको पढ़ेंगे तो इसका ज़्यादा असर होगा, ज़्यादा कामयाब होंगे जिनके नाम का पहला हर्फ हो, अक्षर हो।
अगर आपने इसको पढ़ना शुरू किया तो अल अजीज़ का मतलब यह है कि अल्लाह की नज़र में भी आप अजीज़ होंगे और अल्लाह की मखलूक की नज़र में भी आप अजीज़ होंगे। आपको बेपनाह मोहब्बत और इज़्ज़त मिलने लगेगी, लोग भी इज़्ज़त करेंगे और अल्लाह भी आपकी इज़्ज़त करेगा। ठीक है, इसका तरीका ये है, 5 बार आप दरूद शरीफ पहले पढ़ें, 5 बार बाद में, और बीच के अंदर आपको 114 बार हर नमाज के बाद इसके पढ़ने की आदत बना लें तो ज़बरदस्त घर में बरकत होगी, इज़्ज़त होगी और लोग मोहब्बत करेंगे और अल्लाह भी मोहब्बत करेगा। हर नमाज के बाद इस तरह से पढ़ना शुरू कर दें तो इसको औरत मर्द बच्चे सभी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ख़तरा नहीं। अच्छा, अब दूसरा हर्फ ये है, दूसरा तरीका वो ये है कि आप इसको 400 बार एक वक्त में पढ़ें। जैसे रात को नमाज इशा के बाद में, मान लो 10 बजे बाद में रात को पढ़ें, या फजर की नमाज से पहले पहले पढ़ सकें, तो कोई भी एक वक्त जो आपको आसान हो वो मुकर्रर कर लें और 400 बार इसको आपको पढ़ना है और 21 बार दरूद शरीफ पहले और 21 बार दरूद शरीफ बाद में पढ़नी है। अव्वल आखिर 21-21 बार दरूद शरीफ पढ़ ले और 400 बार इसको पढ़े, एक वक्त मुकर्रर कर ले और लगातार अगर आपने 40 दिन इसको पढ़ा, कोई भी काम हो, जैसे जॉब नहीं लगती हो, कारोबार नहीं चलता हो, या बीमार ठीक नहीं होता हो, या किसी की शादी नहीं हो रही हो, आपका जो भी काम है वो मुकर्रर कर लें कि मुझे इस काम के लिए ये अमल पढ़ना है। तो ये बहुत देर का काम नहीं है, 1 घंटे के अंदर आप फ्री हो जाएंगे आसानी से। हाँ, ये ज़रूर है कि देखिए, कोई भी काम करें और कोई भी अमल पढ़े या दुआ पढ़े या नमाज पढ़े, जो हम पढ़ रहे हैं उसके सही अल्फाज अदा होने चाहिए, उसको सही तरीके से पढ़ना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आपने इसको 40 दिन करा तो आपकी जो भी हाजत है, जो भी ज़रूरत है, जो भी परेशानी है वो दूर होगी, चाहे वो मुकदमा हो या परेशानी कैसी भी हो। मैं कम लफ्ज़ों में ये समझाना चाहता हूँ, जो भी काम के लिए आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह वो पूरा होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा मैं करना नहीं चाहता, कम वक्त में मैं ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि हमारा ये YouTube जो चैनल है इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आपके पास हमारी दवा दुआ जो भी हम अमलियात जो भी बताते हैं वो आसानी से आपके पास आते रहे। और जो सब्सक्राइब कर लेते हैं हम उनके लिए गाइडेशन भी देते हैं, जानकारी समझाने का काम भी करते हैं, जो हमसे संपर्क में रहते हैं। काफ़ी लोग हैं हमारे, मुरीद भी हैं, शागिर्द भी हैं, इंडिया में भी हैं, बाहर भी हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा ऑनलाइन काम है ना, तो दूर दूर से लोग हमसे कांटेक्ट में हैं और हम ऑनलाइन ही इलाज भी करते हैं। यानी आप दुनिया में कहीं भी रहो, आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी वहीं पर सोल्व हो जाएगी, हल हो जाएगा आपकी परेशानी का, चाहे दुनिया में कहीं भी रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसकी ज़कात अदा करनी हो, यानी इसमें अच्छी तासीर पैदा करनी हो, इसको ज़कात अदा करना कहते हैं, ताकि हम अपने लिए भी दूसरों के लिए भी इसको काम में ले सकें। तो इसका तरीका ये है कि आप 3325 बार रोज़ पढ़ें, एक वक्त मुकर्रर कर लें, चाहे इशा की नमाज के बाद या फजर से की नमाज से पहले। इसका मतलब यह है कि आप इसको पूरा पढ़ने के बाद फजर की नमाज अदा कर सको आसानी से, जमात के साथ या घर में अदा कर सको। तो इस तरह से इसका टाइम मुकर्रर करें कि आप इसको पढ़ भी लें और फजर की नमाज भी अदा कर लें फजर में।
या फिर ईशा की नमाज के बाद पढ़ने का इसको हिसाब बनाएं। तो अगर आप 3325 बार 40 दिन इसको पढ़ते हैं और 100 बार दरूद शरीफ पहले और 100 बार बाद में पढ़ते हैं तो इसके आप आमिल हो जाएंगे और इसको जब भी पढ़ेंगे फ़ौरन असर होगा। आप अपने काम के लिए पढ़ें या दूसरों के लिए पढ़ें। इसमें अल्लाह का जो कलाम है, देखिए इसमें शिफा भी होती है, ये एक ही काम के लिए नहीं होता। अल अजीज़ों का मतलब ये नहीं है कि खाली मोहब्बत पैदा करने का ही काम करेगा, नफ़रत ख़त्म करने का काम करेगा, ऐसा नहीं। अगर आपकी ज़रूरत है कि बीमार को सही करना तो उसके लिए करेंगे दुआ, तो उसमें भी कामयाब होंगे। आपके रोज़गार के लिए भी होंगे, किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए भी होंगे। तो आप इसको जिस काम के लिए करेंगे उसी काम में आप कामयाब हो जाएंगे 1.25 लाख करने के बाद में। लेकिन इसका असर जो है ज़्यादा इस अमल का, वो मोहब्बत और खुलूस के लिए है। आप जो मोहब्बत का काम करेंगे, दो लड़ने वालों को मिलाने का काम करेंगे, मान लो किसी के अगर अदालत में केस चल रहा है और उनको मिलाना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ज़बरदस्त काम करता है, ये समझाने का। तो आप खुद के लिए भी काम मिले और दूसरे के लिए भी काम मिले, इसका तरीका ये है। और आप चाहें तो हमसे रब्ता कर लें, हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, हमसे गाइडेशन लेंगे तो हम उसमें मशवरा भी देंगे। अब अगर कोई आदमी ये चाहे कि मैं इसका बहुत ज़बरदस्त आमिल बनना चाहता हूँ, जो कि थोड़ी सी देर 10 मिनट पढ़ूँ और उसमें फ़ौरन असर हो जाए, या 5 मिनट पढ़ने में भी असर होना चाहिए, तो ऐसा आमिल बनने के लिए अच्छे उस्ताद, अच्छे पीर, अच्छे रहबर की ज़रूरत होती है, जो आपको इस अमल में गाइड करता रहे, मशवरा देता रहे, और आप उसके गाइडेशन में काम करेंगे तो ही आप इसमें ज़बरदस्त आमिल बन सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि जिसको कहते हैं हम ज़कात अकबर, ये 3325 बार रोज़ पढ़ने का मतलब है, ये ज़कात असगर होती है, यानी छोटी ज़कात। और बड़ी ज़कात अगर आप इसकी अदा करना चाहते हैं तो ज़कात अकबर कहते हैं, यानी बड़ी ज़कात। उसका तरीका यह है कि 200 बार दरूद शरीफ पहले और 200 बार दरूद शरीफ बाद में आप पढ़ें, ठीक है। और बीच के अंदर आपको 4000 बार अल अजीज़ो पढ़ना है। अगर आपने इसको 40 दिन पढ़ लिया, 4000 बार अल अजीज़ो, 200 बार दरूद शरीफ पहले, 200 बार दरूद शरीफ बाद में, तो ज़कात अकबर इसकी हो जाती है और अदा। तो इसके बाद ऐसा असर हो जाता है कि आप 5 मिनट भी किसी पर पढ़कर फूंक दें तो फ़ौरन असर होगा, चाहे वो मोहब्बत के लिए पढ़े, बीमार के लिए पढ़े, या किसी के लिए भी फ़ौरन असर होता है। लेकिन मेरा मशवरा है, किसी अच्छे रहबर से, किसी पीर से, किसी उस्ताद से मशवरा लेकर ही ये काम करें। और अगर कोई ऐसा ना मिले तो आप हमसे मशवरा कर सकते हैं, हम इसमें मशवरा ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। और लेकिन आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और वो घंटी पर क्लिक करने के बाद आल लिखा हुआ आता है, वहाँ पर क्लिक कर लें, तो हमारे वीडियो भी आपके पास आते रहेंगे और आप हमसे टर्म्स में रहेंगे। हम आपको जो भी मशवरा है उसमें मदद करेंगे। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 35 साल से ज़्यादा से चल रहा है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शिकायत नहीं। इसकी वजह यह है कि हम हमारा जो भी काम करते हैं ईमानदाराना करते हैं और सच बोलते हैं। जो भी बात है वो साफ़ सुथरी बोल देते हैं, चाहे वो हमारी बात किसी को अगर बुरी भी लगे तो वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन हमें सच बोलना होता है, ठीक है। तो हम जयपुर राजस्थान इंडिया से हैं और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बात बताई है वो आप अच्छी तरह से इसको सुनेंगे, समझेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, ये अमल इसलिए बताए जाते हैं कि आप अपने घर में खुद पढ़ें, बीवी बच्चे पढ़ें तो घर में बरकतें हों, नहसियत दूर हो,
कई घर ऐसे होते हैं जहाँ घर में बरकतें नहीं होती, कमाते भी हैं फिर भी सुकून नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर आप लोग इस तरह के छोटे छोटे अमल भी पढ़ेंगे, कम कम भी पढ़ेंगे, तो वहाँ घरों में बरकतें होने लगती हैं, शैतानी ताकतें घरों से निकलती हैं। तो ऐसे अमल को किया करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को ठीक से समझ गए होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे, मेरी यही दुआ है। आप भी हमें दुआ में याद रखना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़।